Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss about study case questions related to chapter 3rd from the chemistry portion, and the name of the chapter 3rd नहीं chapter 2nd, okay, and the name of the chapter is acids, base and salts. This is my 4th video related to this chapter, okay. तो आज के वीडियो में बस हम लोग स्टडी केस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक है। उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस आपको एराइज किया जाता है, ठीक है, जिसमें से आपको एनी 4 करना पड़ता है। तो इस तरह का स्टडी केस क्वेश्चंस आपको कितने आएंगे, 3 आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको करेंगे। लेट्स, तो ये एसिड बेस चैप्टर से है क्वेश्चन। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, पहले हम लोग पैराग्राफ रीड करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ कह रहा है द एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है एसिड का, वाइल बेस आर बीटर, कड़वा होता है इन टेस्ट, स्वाद में। टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस इज नॉट गुड, टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो क्या नहीं है, सही तरीका नहीं है, वे ऑफ फाइंडिंग आउट इफ इट इज एन एसिड और बेस। यानी जैसे हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं कि एसिड और बेस दो जो सब्सटेंस है, एसिड का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और बेस का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो अब हम लोग स्वाद के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। लेकिन ये करना क्या नहीं है, सही तरीका नहीं है, बिकॉज दिस एसिड्स एंड बेस आर कोरेसिव इन नेचर, ठीक है। वो आपके टंग को या माउथ को क्या कर सकते हैं, इस तरह से टेस्ट करने पे क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी डैमेज पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। इसीलिए टेस्टिंग मेथड जो है सही नहीं है। खट्टा है या कड़वा है वो टेस्ट करके हम एसिड बेस नहीं बताएंगे, ठीक है। सो एसिड एंड बेस कैन बी बेटर डिस्टिंग्विश। अब उसको बेटर डिस्टिंग्विश करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर उसमें हम कोई या उस इंडिकेटर को किसी एसिडिक सब्सटेंस में डाल दें तो वो इंडिकेट करता है बाय चेंजिंग कलर्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बेटर रहेगा टेस्टिंग से अच्छा कि हम क्या करें, इंडिकेटर यूज करें। अब इंडिकेटर क्या है, तो डेफिनेशन दिया है कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ चेंज ऑफ कलर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज करता है विद द चेंज ऑफ एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। जैसे जैसे मीडियम वो चेंज करेगा, एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल, उसमें वो क्या करता है, अपना कलर इंडिकेटर उसी हिसाब से क्या करता है, चेंज करता है। इस हिसाब से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। बहुत सारे इंडिकेटर जो होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से डिराइव करते हैं, सच एज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्लावर पिटल्स। कुछ होते हैं कि फ्लावर पिटल से, या कुछ होते हैं बैरियर से, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट ऑफ द प्लांट से भी क्या किया जा सकता है, इस इंडिकेटर को क्या किया जाता है, किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, कैबेज, लीफ ऑफ कैबेज, चाइना रोज, बीट रूट, ठीक है। दीज ऑल आर व्हाट, नेचुरल इंडिकेटर। उसी तरह टर्मरिक पाउडर, ठीक है, सोल्यूशन। नाउ सम इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड, कुछ इंडिकेटर आर्टिफिशियली बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। फेनोफ्थलीन, ठीक है, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। तो दीज आर द व्हाट, आर्टिफिशियल और मैन मेड, और यू कैन से दैट सिंथेटिक इंडिकेटर विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। सो अब ये पैराग्राफ पढ़ लिए। अब इसी पैराग्राफ के बेस पे हम लोगों को क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस एराइज किया जाता है, 5 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, when a few drops of phenolphthalein is added to a solution having pH 8.5,
ठीक है। देन द कलर, उसका कलर कैसा चेंज होगा। पहला है चेंज टू ब्लू, चेंज टू ग्रेड, चेंज टू पिंक एंड डज नॉट चेंज। ठीक है, तो पहले तो हमें फेनोल्फथालीन के कलर्स किस मीडियम में क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो आप लोग पढ़े हैं फेनोल्फथालीन क्या होता है, कलरलेस होता है। उसका फ्लो चार्ट में एक चार्ट बना था, उसमें आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि एसिडिक मीडियम में फेनोल्फथालीन क्या होता है, कलरलेस होता है ना। फेनोल्फथालीन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है। न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस एंड बेस में पिंक होता है। तब इस हिसाब से हमें यहां पे कलर दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो हमको ये जो पीएच दिया है, ये पीएच समझना होगा कि क्या है, एसिडिक पीएच है, न्यूट्रल पीएच है या फिर बेस है, ठीक है। तब यहां पे देखिए, अब पीएच स्केल जब हम लोग देखेंगे तो आपका 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, जिसमें से मिडल में जो होता है 7, ये आपको न्यूट्रल माना जाता है। उसके बाद से जितना लेफ्ट हैंड साइड में जाइएगा इसको एसिडिक माना जाता है, और जितना राइट हैंड साइड में जाइएगा उतना आपको बेसिक माना जाता है। तो अब 7 है, हमारा पीएच कितना बोल रहा है, 8.5, तो वो राइट हैंड साइड में होता है। तो मान लीजिए ये आपका यहां पे 8.5, तो 8.5 इधर है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। तब बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका कलर अब क्या होगा, पिंक। तो उस हिसाब से हम यहां पे आंसर क्या करेंगे, पिंक। बात समझ में आया। तो इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलर ऑब्जर्व व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू एन एसिड इज। अब मिथाइल ऑरेंज भी आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसका कलर खुद क्या होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बोला है कि कलर ऑब्जर्व व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू एसिड। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो क्या कलर होगा। पहला बोल रहा है पिंकिश रेड, दूसरा बोल रहा है ब्लू, तीसरा बोल रहा है ऑरेंज एंड चौथा बोल रहा है येलो। सॉल्यूशन है ये, चलो येलो कलर क्या होगा, क्या होगा जी बिट्टू, रेड, पिंकिश रेड। ब्लू नहीं होता है, ऑरेंज न्यूट्रल में होगा, येलो आपका बेस में होगा, ठीक है। अब यहां पे पिंकिश शब्द लग गया है, लेकिन लास्ट में आपका क्या है, रेड है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि रेड होता है, तो इट इज क्या होगा आपका, रेडिश, यानी पिंकिश रेड कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बी अलर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर, आप ही लोग से आंसर हम पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पढ़े हैं, दो तरह का होता है, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस, पढ़े हैं ना। तब यहां पे क्या, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है लिटमस पेपर के बारे में इनकरेक्ट है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर। लिटमस पेपर को ज्यादातर यूज किया जाता है, यानी कॉमन इंडिकेटर के रूप में लिया जाता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिथमस पेपर टर्न्स रेड। ब्लू लिथमस पेपर रेड में चेंज होता है, किस मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम में। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन नो कलर चेंजेस ऑब्जर्व। नो कलर चेंजेस
ऑब्जर्व, न्यूट्रल में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। लिथमस सॉल्यूशन इज येलो डाई, लिथमस सॉल्यूशन क्या होता है? एक येलो डाई होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन प्लांट, लीचेन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइए येलो सॉल्यूशन का होता है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? वही इनकरेक्ट चूज करना है, तो कौन सा इनकरेक्ट करेक्ट है? इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट जो है वो है, उसको करेक्ट रूप में बताना है? ये सही कम। विच वन इज द? डी इनकरेक्ट है, तो लीचेन प्लांट से तो निकाला जाता है, लेकिन येलो नहीं होता है। क्या होता है? रेड या ब्लू। यस कम। कौन सा सही है? इनकरेक्ट आंसर। क्यों? ये पिंक होता है। मतलब कलर के कारण खाली गलत है, बाकी सब सही है। सॉल्यूशन थोड़ी होता है। हाँ? सॉल्यूशन नहीं होता है लिथमस। क्यों? यहां पे क्या कह रहा है? लिथमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉल्यूशन फॉर्म में ही ना निकाला जाता है, लीचेन प्लांट ना है। हाँ? इसमें से उसका क्या किया जाता है? सॉल्यूशन रूप में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो सॉल्यूशन है ना कहा जाएगा। तो उसका कलर क्या होता है? येलो, पिंक। यस इसका कलर पर्पल होता है। यानी आंसर आई वाला सही है। बी वाला देखो तो, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिथमस चेंज इनटू रेड। क्यों? बेस में क्या होता है? बेस में सर रेड से ब्लू होता है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। सो योर आंसर इज दिस, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये कलर क्या होता है? पर्पल। गो। यस सोनू कम हियर। अगर पिछला आंसर तुम सही ढंग से सुने होगे, समझे होगे, तो ये आंसर आसानी से दे सकते हो। कम हियर। पिछला क्वेश्चन को सही ढंग से सुने होगे, उसका आंसर सही ढंग से सुने होगे, तो ये आंसर कम 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 हियर। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 4 सॉल्यूशन दिया गया है, चारों सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन में तुम्हारा ब्लू लिथमस जो है रेड में चेंज हो जाएगा? तो क्या होगा आंसर? क्यों? क्योंकि बेसिडिक। ये कौन सा शब्द? बेसिडिक यानी एसिडिक कह रहा है कि बेस कह रहा है? कुछ नहीं, बेसिडिक। ये कौन सा सॉल्यूशन है जी? रेड में चेंज हो जाता है। क्यों? अतः लिथमस, ब्लू लिथमस रेड में चेंज हो जाता है, किस सॉल्यूशन में होता है? एसिडिक में, यानी एसिड में ना। तो तुम्हारा ये NaOH एसिड है, NaOH एसिड है।
नो सर ये वाला होगा, कौन सा? डी वाला, डी। H2SO4। ये एसिड है। ना सर, ये क्या है? KCl। KCl बेस है। KCl बेस है। हाँ, ये भी एसिड है। हाँ, बेस और एसिड कैसे कहते हैं? किसको बेस और किसको एसिड कहते हैं? जो एक्सपायर होता है, क्या होता है? एक्सपायर, क्या होता है? क्या होता है? जिसको पानी में डाल दें सब्सटेंस को तो OH में क्या हो? डिसोसिएट हो, उसको हम लोग बेस कहते हैं। और जो आपका H+ डिसोसिएट करे सब्सटेंस, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो इनमें तुम्हारा ये KCl में पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, तो किस में होगा? K+ और Cl-। अब ये एसिड और बेस कैसे हो गया? एसिड होने के लिए ये होना चाहिए, अब बेस होने के लिए ये होना चाहिए, इसमें कहां से आ गया? तो तुम इसको एसिड बेस कैसे कह दिए? जो कैटायन और एनायन से बना हुआ आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैटायन और एनायन से बने हुए सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। तो ये तुम्हारा सॉल्ट है। यहां पे OH दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये बेस है। ये भी OH दिखाई दे रहा है, ये बेस है। अब यहां पे तुम्हारा H2SO4, ये तुम्हारा क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको पानी में डिसोसिएट करोगे तो H+ इसमें से रिलीज होगा। तो अब ये लिथमस पेपर, ब्लू लिथमस पेपर रेड में चेंज कब होता है? जब हम एसिड में डालते हैं तब। तो एसिड मेरा ये है। सो ड्यू टू दैट योर आंसर इज दिस। नेक्स्ट, which of the following solutions will turn phenolphthalein in pink? कौन सा सॉल्यूशन जो है, ठीक है, फेनोफ्थलीन को पिंक में चेंज करेगा? यस जुनेद, कम हियर। यानी फेनोफ्थलीन को इनमें से किस सॉल्यूशन में डालोगे तो पिंक कलर में चेंज करेगा? पहला क्वेश्चन अगर सही ढंग से पढ़े होगे, सुना बताए थे, सुने होगे, तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। क्या है ये? फेनोफ्थलीन के बारे में है। किसमें पिंक हो रहा है? बेस में पिंक हो रहा है। अब इसमें तुम्हारा बेस कौन सा है? KOH, that means this. गो। आप लोग फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का टेबल याद कर लीजिएगा, कलर किस मीडियम में क्या होता है, ठीक है? तो आप इस तरह का आंसर आसानी से दे सकते हैं। और दूसरा चीज, पीएच याद कर लीजिएगा। पीएच का 7 जो वो आपका क्या है? न्यूट्रल है। उसके बाद से उसके लेफ्ट हैंड साइड
यानी पीएच के लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, लेकिन जब हम ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है पीएच का, वो आपका हमेशा एसिडिक होता है, और राइट हैंड साइड हमेशा बेसिक होता है, ये याद रखिएगा। इस हिसाब से आप लोगों को याद करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा गलती आप लोगों का मार्क्स ले लेगा। जानते सब हैं कि ब्लू लिथमस रेड में चेंज होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। तो जानिए कि क्या फायदा है, ये जान गए हैं, रट लिए हैं कि ब्लू लिथमस एसिड में डालते हैं तो बेस हो जाता है। अब 3 एसिड वहां पे, एक एसिड दिखाया जा रहा है, 3 बेस दिखाया जा रहा है, तो ये अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो फायदा क्या हुआ, गलते टिक मार दीजिएगा तो नेक्स्ट, अब ये एक क्या है आपका पैराग्राफ है, इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस उसमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयंस होना। Even the acidic solution contain hydroxide ions which come from ionization of water, but the concentration of hydroxide ions in acidic solution is much less than that of hydrogen ions। अब यहाँ पे समझना है, यानी ये कह रहा है कि जैसे आप लोग HCl, ये आपका क्या है, एसिड है, ठीक है, किस फॉर्म में, एक्वास फॉर्म में, यानी ये एक्वास में रहेगा तो ये आपका क्या है, एसिड है। अगर गैस में रहेगा तो एसिड नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक गैस भी होता है तो वो एसिडिक नहीं होता है, एक्वास में आपका एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जब ये डिजॉल्व होता है, दैट मीन्स वाटर में जब ये डिजॉल्व होता है तो H+ आयंस रिलीज करता है, ठीक है, और साथ साथ आपका क्लोराइन आयन और वाटर जो खुद है वो भी डिसोसिएट होता है, तो वो भी क्या करता है, H+ आयंस माइनस भी रिलीज करता है, ठीक है। तो अब यहां पे आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर H+ भी है और H- भी है, तो ये बेसिक है और ये एसिडिक है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक है कि बेस है, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है, ये दोनों चीज रिलीज करने के बावजूद भी। इसलिए क्योंकि जो ये रिलीज होता है क्या, OH-, वो उसकी जो संख्या है, कंसंट्रेशन है, बहुत ही लेस देन क्या है, H+ आयन, यानी एसिडिक मीडियम में H+ आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए तो वही लाइन वहां पे वो कह रहा है कि देखिए यहां पे हाइड्रोक्साइड आयंस विच कम फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के आयनाइजेशन से हाइड्रोक्साइड आयंस आता है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, मच लेस, ठीक है, देन दैट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सिमिलरली द बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, हैव एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- को कहते हैं, बेस में ये ज्यादा होता है, ठीक है। इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन, उसमें भी सिमिलरली बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयंस पाए जाते हैं, जो कहां से फॉर्म होता है, तो सेम आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को भी आयनाइज करोगे तो H+ और OH- में ब्रेक होते हैं, ठीक है। लेकिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जैसे बेस में OH- आयंस कम था, उसी तरह एसिड में H+ आयंस कम होता है देन दी हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर। नाउ आफ्टर दैट इन 1990 सोर्सेन डिसाइड 1909 और
स्केल पीएच स्केल डिस्कवर हुआ ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेस सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मार्किंग यूज ऑन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन देम। यानी पीएच स्केल 1909 में जब डिस्कवर हुआ तो उससे आसानी से क्या किया जाने लगा, जो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ है उसको आसानी से इंडिकेट किया जाने लगा। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करता है, तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। नाउ सोर्सेन लिंक्ड द हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर ऑफ 0 to 40। यानी सोर्सेन जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जो केमिस्ट्रियंस थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन आयन के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक सिंपल नंबर से क्या कर दिया, जोड़ दिया, जो कि 0 से लेके 14 इन हिज पीएच स्केल में। नाउ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज, अब जो पीएच होता है सॉल्यूशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन इट। यानी यहाँ पे पीएच स्केल में जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी कहने का मतलब कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयन से वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। यानी ये ज्यादा होगा तो पीएच आपका क्या होगा, कम होगा। अगर ये कम होगा तो पीएच क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। दैट मीन्स आपका पीएच स्केल 0 से लेकर 14 के बीच में रखा गया है, ठीक है, 0 से लेकर 14 के बीच में रखा गया है। तो एसिड जितने होते हैं उनके पीएच क्या होता है, हमेशा कम होता है, पीएच क्या होता है, लेस होता है। एसिड के पीएच क्या होते हैं, लेस होते हैं। तब यहां पे जब पीएच आपका ये H प्लस आयन ज्यादा होगा, H प्लस आयन ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। H प्लस आयन ज्यादा मतलब मोर एसिडिक, अब मोर एसिडिक मतलब पीएच कम होगा, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आया ना? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच इसलिए होता है क्योंकि एसिड हमारा क्या होता है, एसिडिक जो होता है उसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपका पीएच से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो H प्लस आयन ज्यादा दैट मीन्स एसिडिक, H प्लस आयन ज्यादा दैट मीन्स पीएच कम, ठीक है। तो एसिड का पीएच कम होता है, इसीलिए वो लेस देन 7 होते हैं। H प्लस आयन कम करोगे तो बेस में क्या होता है, H प्लस आयंस कम होता है, बेस में H प्लस आयंस कम होता है। तो H प्लस आयन कम करोगे तो पीएच ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा होगा दैट मीन्स बेस का पीएच ज्यादा होता है। H प्लस कम तो बेसिक इन नेचर, क्योंकि उसमें क्या आपने पढ़ा कि जब डिसोसिएशन होते हैं तो वाटर भी क्या फॉर्म करता है आपका, OH माइनस फॉर्म करता है, ठीक है। अब वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। अब उसी में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा H प्लस से तो क्या हो जाएगा, बेस में शो करेगा। तो इसलिए H प्लस कम होने का मतलब क्या हो गया आपका, OH ज्यादा होना। तो OH ज्यादा मीन्स बेसिक, तो इसलिए वो बेसिक होगा तो पीएच उसका ज्यादा होगा, तो पीएच इधर ज्यादा होता है। क्लियर? नाउ इन एवरीडे लाइफ पीएच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारे एवरीडे लाइफ में है पीएच भी हमारा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। लाइक इन गार्डनिंग एंड फार्मिंग, जैसे गार्डनिंग खेतों में, बगीचों में, फार्मिंग खेतों में, ठीक है, वहां पे भी पीएच का क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है। जैसे बेस्ट क्रॉप्स आर यूजुअली, जो अच्छे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, यानी अच्छे क्रॉप्स का मतलब हेल्दी क्रॉप्स, प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स जो होते हैं ऑप्टेन होते हैं विथ न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक सोइल में। न्यूट्रल आकी तो स्लाइटली एसिडिक सोइल में ही अच्छे प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसका पीएच कितना होता है, 6.5 से लेके 7 तक होता है, ठीक है। उसी तरह टूथ डिके, जैसे हमारे दांत क्या होने लगना, डिके करना, सड़ने लगना, ठीक है, ये स्टार्ट होता है कब, जब उस दांतों में, मुंह में आपका
सलाइवा जो है पीएच उसका क्या हो जाए, लोअर देन 5.5, यानी ये भी एसिडिक हो जाए तब, ठीक है, क्योंकि हमारे दांतों में खाना वाना फंस जाता है, शुगर, तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट होते हैं, वो बैक्टीरिया उसको खा के उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब वो हमारा सलाइवा जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते रहता है, डाइल्यूट करते रहता है। अगर हम लोग मुंह नहीं धोएंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो ज्यादा मात्रा में एसिडिक होगा, तो सलाइवा भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, डीके होना शुरू करता है। डीके इसलिए करना शुरू करता है क्योंकि वो क्या है आपका टूथ जो है कैल्शियम फॉस्फेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। नाउ बी स्टिंग, जैसे बी आपका क्या है, मधुमक्खी, उसके स्टिंग में भी क्या होते हैं, लीव्स एंड एसिड, ठीक है, विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, उनके में भी क्या होता है, एसिड होता है, नेचुरल एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। अब वो कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड। ये हमारे कहीं पे भी इंजेक्ट कर देगा शरीर में तो वो क्या करता है, पेन करता है, साथ साथ इरिटेशन भी होता है, अगुआते रहता है, ठीक है, और पेन होता है, इवन स्वेलिंग भी हो जाता है, होता है ना, देखे हो ना, ठीक है। तो दिस एटसेट्रा, और भी बहुत सारे पीएच के रोल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट our questions related to this paragraph. Which of the following substance is added by farmers if the solution is acidic? तो अभी अभी हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया कि अच्छा क्रॉप प्रोडक्ट होने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप अच्छा होने के लिए सोयल को न्यूट्रल होना चाहिए या स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये दिया है कि which of the following substance is added by farmer if the soil is acidic? अब ज्यादा ही एसिडिक हो जाएगा सोयल तो उसको न्यूट्रल बनाना है, ठीक है, न्यूट्रल बनाना है तब है ना प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो एसिडिक हो जाएगा तो उसको न्यूट्रल, इनमें से कौन सा सब्सटेंस डाल के हम क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? यस अमन, कम हियर। इनमें से कौन सा आप सब्सटेंस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन, वाई? तो एसिडिक है, वो एसिडिक हो जाएगा। स्लेक्ट लाइन को ऐड करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? विनीगर क्यों नहीं होगा, कॉमन सॉल्ट क्यों नहीं होगा, ई क्यों नहीं होगा, लाइम स्टोन? तो ये कॉमन ये साल्ट है, NaCl। हाँ, तो साल्ट को ऐसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? सॉल्ट है तो क्यों नहीं होगा? एसिड और साल्ट कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? यस अभिनव, कम। डिस्कशन हो रहा था, क्या होगा आंसर? पहले तो ये होगा नहीं, इसलिए कि कौन सा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। वेरी गुड, क्योंकि आपको एसिडिक को न्यूट्रल करना है, उसमें कोई चीज इसको न्यूट्रल करने वाला, एसिड को न्यूट्रल करने वाला एक ही चीज है, वो क्या है आपका, बेस। तब ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तब ये बेस डालेंगे तब ये तो आपका न्यूट्रल है, तो ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट, स्लेक्ट लाइन बेसिक होता है CaOH2, CaOH2, वेरी गुड, ये बेसिक होता है। और लाइम स्टोन CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बेसिक होता है। वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्साइड। और विनेगर तो एसिड है, विनीगर एसिड है, वेरी गुड।
ये एसिड है, तो इसमें से बेसिक डालेंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। CaOH डालेंगे या CaO, which is more acidic? Sir, this one is right because this is more basic. That's why we add this. तो लाइमस्टोन क्यों नहीं, वो भी तो बेसिक है। Sir, this is less basic than CaOH. एनीवन, कोई दूसरा ओपिनियन किसी का? यस आदित्य, योर ओपिनियन क्या है? हैं? दोनों बेस है, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। ऑप्शन यहां पे आपका क्या दे दिया है? बेस दे दिया है दोनों। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो ये दोनों चीज हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? दोनों यूज कर सकते हैं। नाउ rain is called an acid rain when the pH is कितना होगा? बिलो 0.5.6 इसके, क्योंकि ये बेस हो गया, ये आपका अभी न्यूट्रल के बराबर है, नजदीक में है। ये बिटवीन 8 और 7 न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये बिलो 5.6 आपका क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, सॉरी एसिडिक इन नेचर। तो रेन एसिड किसको कहते हैं? यानी एसिड में, रेन में क्या होना? एसिड। ये कैसे फॉर्म होता है? तो ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, वाटर के साथ मिक्स होकर ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि नेचर में वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड ये बना के ये क्या होते हैं? पानी में मिक्स, बारिश के पानी में मिक्स होके एज अ एसिड रेन फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।